ये मुज़ाकरात नहीं है, ये एक ट्रैप है। सूबों में इलेक्शन करवा देने चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद अजहर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज के साथ हाजिर खिदमत है। गेम इज ऑन। अच्छा चले, मैं कुछ सख्त बातें भी करनी है, लेकिन मैं इसका इब्तिदा जनाब खलीलुर रहमान कमर साहब, जिनको मैं कई मामलात में उस्ताद मानता हूँ, उन्होंने औरत के बारे में बहुत खूबसूरत अल्फाज, बड़ी डिमांड थी, मैंने कहा शुरू में वही सुनिएगा। आज ये किसी भी जगह से ऐसे एलिमेंट जो हैं वो कर सकते हैं जो औरत की तौहीन करते हैं, या हमारे यहाँ की वर्किंग खातिन या उनके हवाले से बनने वाली घटिया वीडियोस। आपको बड़ी अच्छी तरह पता है नायाब कि ये सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ है। ये सिलसिला कतई तौर पर बड़े सालों से हम देख रहे हैं कि हमेशा इस किस्म की वारदातें जो हैं वो नून लीगियों की तरफ से शुरू हुई। उनकी जो क़यादत है इस मामले में बड़ी माहिर किस्म की क़यादत है, लेकिन उसके बावजूद मैं कहता हूँ वो एलिमेंट कहीं भी हो, वो पीटीआई में हो, वो नून लीग में हो, वो पीपल्स पार्टी में हो, वो जमीयत उलमाए इस्लाम में, या मेरे घर में हो, वो तो है। अगर किसी को बेगुनाह इंसल्ट किया जा रहा है तो दैट इज अ शेमफुल एक्ट। मैं उसकी कतई मजम्मत करता हूँ और मेरी सारी हमदर्दियाँ हैं अमल शौकत के साथ। ऐसी किसी घटिया, मुझे बदकिस्मती से नहीं याद था कि ऐसी कोई घटिया वीडियो अमल शौकत साहबा के बारे में भी आई, लेकिन आप बड़ी अच्छी तरह जानते हैं और कौम अब इस बारे में बाशऊर है, इसलिए इतनी परेशानी लेने की जरूरत नहीं है। इतने गंदे और ऊंचे हथकंडे अब सियासत में आ गए हैं। शर्म आती है कि आदमी इस हवाले से अपना तारुफ भी कराए कि मुझे भी कोई सियासत की अलग की समझ बूझ है। और तो मौलाना फजलुर रहमान का एक्ट जो है वो इट इज नॉट द फर्स्ट टाइम ही हैज अटर्ड दीस डर्टी वर्ड्स। अरशद शरीफ साहब के बारे में बात करनी है, वो मैं प्रोग्राम के आखिरी हफ्ते इससे मैं बात करूंगा। एक तो हुकूमत मुज़ाकरात के लिए तैयार हो गई। याद रखिएगा, ये मुज़ाकरात ये मुज़ाकरात नहीं है, ये एक ट्रैप है, फंसाने के लिए ट्रैप है। और जरदारी बादशाह है इस बारे मामले में। जरदारी और इसहाक डार इस सारे मामले में आगे निकलेंगे और ये एंगेज करेंगे दो बातों पे। एक तो असेंबलियों में, मैं असेंबलियों में आने का पहले दिन से कह रहा हूं, मैं मार्च 2022 से कह रहा हूं, अप्रैल से मैं कह रहा हूं कि कौमी असेंबली के इस्तीफे नहीं देने चाहिए। यह आखिरी ऑप्शन है। अपोजिशन लीडर बन गया, मर्जी का नहीं बना, याद रखिएगा, ये मैं कहता रहा हूं आपको। और वहां असेंबली में जाना इसलिए जरूरी है कि अगर नया सेटअप आएगा, आपको सूबों में इलेक्शन करवा देने चाहिए, ये आपको हर तरह से बेहतर है। दो बातें करेंगे वो जो है ना पीडीएम वाले, वो दो बातें करेंगे। दो बातें क्या करेंगे? एक ये कहेंगे कि जनाब पार्लियामेंट के अंदर वापस आए, पार्लियामेंट में आए वापस, पार्लियामेंट। अच्छा ये देखिए, ये नेगेटिविटी नहीं है, मैं बता दूं आपको, बिल्कुल चले जाना चाहिए पार्लियामेंट में। देखा, मेरा नुकता नजर कुछ और है इसमें, क्योंकि वजह ये है कि आपने पहले खराब होकर भुगत लिया ना। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान चेयरमैन नैब अपोजिशन लीडर की यानी वो क्या था, राजा रियाज की मर्जी से आ गया ना। अब केयर टेकर सेटअप जो आना है आइन के आर्टिकल 224 के तहत जब आना है, तो उसमें अपोजिशन लीडर की मुशावरत जरूरी है। आईनी का ये कदगन है आईनी। और सदर अलवी से सागडार साहब की मुलाकात होगी और गैर मशरूत होगी। ये ऐसा ट्रम्प कार्ड खेला है इमरान खान ने। ये सड़कों पे आएंगे, ये याद रखिएगा, ये मिन्नत तरले कर लेंगे। अब इमरान खान साहब ने कार्ड खेलना है, वो क्या है। और इलेक्शन नहीं डिले करने चाहिए, मैं फिर बताता चलूंगा आपको, इलेक्शन नहीं डिले करने चाहिए। उस दिन में कोई ना कोई चालें चलेंगे, उन पर एतबार कोई नहीं है। सवाल ही पैदा नहीं होता कि इन पे आप ट्रस्ट करें और सारी बातें जो है ना वो ठीक हो जाए, कोई एतबार नहीं है, याद रखिएगा। और मैं इमरान खान साहब बहुत खूबसूरत तरीके से, आने वाले दिनों में आप फॉरेन फंडिंग वाले मामले में भी बहुत तब्दीलियां देखेंगे, बहुत चीज़ें आगे जाएंगी, बड़ी तेज़ी से आगे जाएंगी और इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ जाएंगी। प्रॉपर्टी फंडिंग की बात कर रहा हूं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट केस नहीं लगा रहा, पता नहीं क्यों नहीं केस लगा रहा। चीफ जस्टिस अफसर मिल्ला साहब गए हैं इस्लामाबाद के हाईकोर्ट के मौजूदा चीफ जस्टिस को केस फिक्स करना चाहिए। वो मेरिट पे डिसाइड करें, जो मेरिट पे बनता है
भाई बुनियादी तौर पर वो तो फॉरेन फंडिंग तो है नहीं, प्रोविडेंट फंडिंग है, सिंपल सा है। और एक पार्टी को बैकफुट पे रखा हुआ है। क्यों रखा हुआ है पार्टी को बैकफुट पे? उस पार्टी को बैकफुट पे क्यों रखा हुआ है? आना चाहिए, केस समाप्त के लिए मुकर्रर होना चाहिए और उस पर बैठ के हेयरिंग होनी चाहिए। इसमें क्या अर्ज है? किसमें यानी कोई कतगन है इसके हवाले से? और मैं इंशाल्लाह उसमें खुद आ रहा हूं। मैं प्रोविडेंट फंडिंग वाले केस में मैं खुद आ रहा हूं और मैं आकर ये केस फिक्सेशन के हवाले से बाकी मामला तो मेरिट पे खत्म करें सारे बात। आधा केस तो आपको पता है मैंने लाहौर हाईकोर्ट में बीनज फ्रीदी की तरफ से खत्म कर दिया। जो हमारे पाकिस्तानी को नॉट पाकिस्तानी कहा था, फिर उनका जो पैसा जब्त करने के वाले से उस पे आगे आइंदा डेट पे इंशाल्लाह बहस होगी उस पर। इस तरह यहाँ पर ये वाला मामला बड़ा अहम है। इमरान खान साहब ने अरशद शरीफ की बरसी थी कल, बरसी से मनात वाली 40वां था, चेहलम जिसे कहते हैं। उन्होंने उस दिन खुद खत लिखा चीफ जस्टिस साहब को, वीडियो बैकग्राउंड पे चल रही है, उनका खत जो लिखा वो बैकग्राउंड पे चल रहा है। और इस वक्त अज खुद नोटिस के लिए हजारों खत जा चुके हैं मेरी इतला के मुताबिक। आज तक इतनी तारीख में पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट में इस तरह खत नहीं गए हैं। और मैं बड़ी दफा कहता रहा हूं, मैं आपको ये कहता रहा हूं बाकायदा, मैं और हवाले से बात करता रहता हूं कि जनाब एवन फील्ड का जो अपील फाइल नहीं की, लिखे खत और वो वहां भी चेयरमैन नैब को बम्बार्ड कर दें। क्यों नहीं भाई, क्यों अपीलें फाइल नहीं की है? शहबाज शरीफ वाले में मनी लॉन्ड्रिंग में अपीलें FIA ने क्यों नहीं फाइल की? जवाब दे ना, उधर नैब जवाब दे, इधर FIA जवाब दे, दोनों को जवाब देना है। मैं क्या कह रहा हूं, दोनों को जवाब देना है। और नहीं देंगे ये तो फिर इतनी आसानी से मामले नहीं है रुकने वाले। मैं बताता चलूं आपको, ये ज्यादती है ये सारे मसले में। और जब इमरान खान बात करता है वो बात गलत नहीं करता है, वो बिल्कुल हकायक के ऊपर और बड़ी सही बात इमरान खान ने की है। इमरान खान ने हालात और वाक़यात आपके सामने रखे हैं कि क्या है हालात, ठीक है ना। और यहाँ अब आपके लिए दो बातें हैं जो मैंने आपके सामने रखनी है। और वो इसहाक डार आज अजीबोगरीब सी बातें करते हैं। वो कहते हैं जनाब IMF डिक्टेट नहीं कर सकता, मुझे पाकिस्तान का मफाद देखना है। सारी उम्र तुम जूते चाटते रहो उसके यार, सारे तुम मुलाजमत करते रहो IMF की, आज तुम्हें बात आ गया और कह रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान ने $7 अरब तोसी फंड सहूलत EFF के नवे जायजे के लिए बैन अवी मालियती इदारे की टीम को अक्सर का दौरा करे या ना करे, मुल्की मफाद को मुकद्दम रखना है। और ये आप यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें, नवी केस और पाकिस्तान को $50 करोड़ फंड देने चाहिए और पाकिस्तान लाजमी आना चाहिए, डिक्टेट नहीं कर सकती। अब ये बातें जो मर्जी आप कहते रहे सागडार साहब, एक चलती फिरती गवर्नमेंट को आपने गिराया है तो भुगतना तो पड़ेगा, भुगतना तो पड़ेगा आपको। असद कैसर ने कहा है, साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद को तोसी देने का फैसला गलत था और 2019 में तोसी देने के फैसले को गलत करार दिया है। और ये अपना इंटरव्यू दे रहे थे और उन्होंने कहा ये गलत फैसला था, हमने गलती की है। क्यों फैसला किया? PTI के रहनुमा उन्होंने कहा कि गलती हो गई है, सिर्फ PTI के नहीं था तोसी देने का फैसला। तो आपको याद है बाकायदा कानून सारी सियासी जमात, तो अब ये छोड़ दें इस बात को, जो हो गया था फैसला हो गया, जो भुगतना था भुगत लिया। आंखें खुली रखनी चाहिए थी हम सबको ना, हम सबको आंखें खुली रखनी चाहिए थी। आज हम देखें इस बात को सामने रख के, ठीक है ना जी। तो ऐसे तो नहीं मसले हल होते ना जी, ऐसे तो नहीं मसले हल होते हैं ना। आखिर में आपको वो पंजाब की सियासी है और उस हवाले से नया दंगल शुरू है, आपको पता है पंजाब के अंदर। और मुतारक है, गवर्नर राज लगाने की तजावीज़ पर भी गौर हो रहा है। और मैंने इस बारे में लतीफ़ खोसा ने कह दिया था और वो बात बल्कि आईनी और कानूनी बात की, यहाँ गवर्नर आज नहीं आ सकता मौजूदा हालात में, याद रखिएगा, ठीक है ना जी। सवाल ही पैदा नहीं होता कि यहाँ गवर्नर आज हालात लग जाए। और जहाँ कुछ अब जो मामलात हैं वो मैं बैकग्राउंड पे ये चला रहा हूँ। 1993 में नवाज शरीफ की हुकूमत की बरतरफी और कौमी असम्बली की तहरीर के साथ ही पंजाब असम्बली में मुस्लिम लीग ने स्पीकर सूबाई असम्बली ने बगावत कर दी और जमात के वज़ीर आला पंजाब वाला गुलाम हैदर वाई की हुकूमत ख़त्म कर दी। ये रिकॉर्ड की बात है। नेशनल असम्बली डिज़ोल्व, कैबिनेट डिज़ोल्व।
और मंजूर भट्टू ने क्या किया था, याद रखिए, गुलाम हैदर भाई की हुकूमत ही गिरा दी। लेकिन उसके बावजूद वज़ारत आला हासिल करना कोई आसान काम नहीं था, और मुस्लिम लीग ने बगावत करने वाले के खिलाफ तहरीक अदम अदमात पेश की। चौधरी अल्ताफ़ हुसैन ने सूबाई असम्बली तहलील कर दी। फिर क्या था, असम्बली की तहलील को आज के वज़ीर आला उस वक्त के मुस्लिम लीग नून के हिस्सा में परवेज़ इलाही ने गवर्नर पंजाब के इस इक़दाम को चैलेंज किया। लाहौर हाई कोर्ट के फुल बेंच के सामने यह तनाज़ा समाअत के लिए आया, जब किसी वज़ीर आला के खिलाफ अदम एतमाद आ जाए तो फिर गवर्नर पंजाब सूबाई असम्बली को तहलील नहीं कर सकी। आला अदलिया ने इस नुक्ते पर कार्रवाई की कि आया असम्बली पहले तोड़ गई थी या फिर बाद में तहरीक अदमात पेश की गई, और तफसीली फैसला लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब असम्बली को बहाल कर दिया। लेकिन अदालती हुक्म ज़्यादा देर कायम न रह सका, और चंद घंटों के अंदर गवर्नर पंजाब ने फिर सूबाई असम्बली तहलील कर दी। इस रस्साकशी के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने फुल बेंच ने नवाज शरीफ की हुकूमत को बहाल कर दिया और सदर मुमलिकत को असम्बली तहलील करने के खिलाफ फैसला दिया। ये कुछ बैकग्राउंड पे खबरें भी चल रही हैं, ये पुरानी उस वक्त की है। और परवेज़ इलाही ने तहलील पर दोबारा हाई कोर्ट से रुजू किया, फुल बेंच तश्कील दिया गया, लेकिन कार्रवाई किसी नतीजे पर पहुंची। एक सियासी फार्मूले के साथ सदर गुलाम इसहाक खान और नवाज शरीफ मुस्तफ़ी हो गए। बेनज़ीर साहिबा की असम्बलियाँ बहाल नहीं हुई, नवाज शरीफ के हवाले से बहाल हुई, और बाद में फिर ये मुफाहमत हुई थी। और 1993 के इंतखाबात के बाद मुस्लिम लीग नून, जुनेजो और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मिलकर हुकूमत बनाई। मंजूर भट्टू वज़ीर आला बन गए, लेकिन ये सेटअप भी ज़्यादा देर ना चल सका। पहले अदम एतमाद लेने के लिए कहा, जब मंजूर भट्टू मंजर से गायब हो गए, सरदार आरफ ने कही कोई वज़ारत आला मिल गई। वज़ारत आला के मनसब से दोष होने पर इस बार मंजूर भट्टू ने अपनी बरतफी के खिलाफ अदालत का दरवाज़ा खटखटाया और लाहौर हाई कोर्ट ने एक दरखास्त की, जिसकी पर इब्तदाई तौर पर 2 रुकनी बेंच ने समाअत की, लेकिन कोई पेशरफ्त ना हो सकी। 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने जजों के तकर्र में फैसला दिया, और फैसले के बाद लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस तब्दील हुए और नए चीफ जस्टिस ने अपनी सरबराही में फुल बेंच बनाया। मंजूर भट्टी को पंजाब के वज़ीर आला के तौर पर बहाल कर दिया। ठीक है ना जी, ये रास्ता समझना है, और हदायत की एतमाद का वोट लें। मंजूर भट्टू एतमाद का वोट लेते सदर मुमलिकत फरूक ने फिर बेनज़ीर की हुकूमत बरतरफ कर दी। कौमी असम्बली में 4 सूबों को तहलील कर दिया गया और फिर निगरान हुकूमतें बनी। वकला तहरीक के दौरान यूसुफ रज़ा गिलानी की सिफारिश पर सदर मुमलिकत आसफ अली ज़रदारी ने पंजाब में गवर्नर राज लगाया, और सूबे के अमूर उस वक्त के गवर्नर सलमान तहसीन। ये इकदाम सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद किया गया, जिसमें नवाज शरीफ और उसके भाई शहबाज शरीफ को नाअहल करार दिया गया। गवर्नर राज के नफाज के बाद मुस्लिम लीग नून के अरकान असम्बली सूबाई असम्बली के बाहर लामती इजलास मुनक्कद किए। कुछ अर्से के बाद गवर्नर राज ख़त्म कर दिया गया। इस तरह मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को दोबारा इक़्तिदार मिल गया। और ये आपके साथ सिर्फ बताने के यही है, कुछ और चीज़ें हैं लेकिन मैं अभी उसका जिक्र नहीं करूँगा। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।